बच्चे एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर आ गया है आपका 7th 8th आ गया भाई। जेल पेन है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8, ए एंड बी आर द पॉइंट्स। ये दो पॉइंट हैं ए एंड बी, जिनका कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है -2 -2 2 -4। एक पॉइंट P दिया गया है, ये P देखो गिवन है आपको AP = 3/7 AB। इसका मतलब AP/AB = 3/7 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है बच्चे? देखो इसका मतलब ये है कि अगर AP 3 यूनिट है तो AB 7 यूनिट है। तो ये यहाँ से यहाँ तक अगर 7 यूनिट है तो ये यहाँ से यहाँ तक 3 यूनिट है। इसका मीनिंग ये है। तो इसका मीनिंग क्या मैं ये लिख सकता हूँ AP/PB = 3/4, क्योंकि अगर 3 इधर है तो 4 इधर है। नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ P पूछा है। x = हो जाएगा mx2 + nx1/m + n। m है आपका 3, x2 ये x1 y1 ये x2 y2, x2 + n, x1 है -2 -2/m + n। ये हो गया 6 और ये -8 तो -2/7। कैलकुलेशन देख लें। y = हो जाएगा my2 + ny1/m + n। m है बेटा आपका m3, y2 है आपका -4 + n है आपका 4, y1 है -2/m + n। बच्चे -12 -8/7 -20/7। कैलकुलेशन देख लेना। बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB। देखो बेटा ये AB, इसका कोऑर्डिनेट है -2 2। एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है। उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो इसे 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो अगर इसके 4 इक्वल पार्ट लेने हैं तो 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट, 1 2 3 और ये 4। तो ये 4 इक्वल पार्ट है। लेट PQR divide the joining of AB in 4 equal parts। हो गया पहला, for the कोऑर्डिनेट ऑफ P के कोऑर्डिनेट के लिए AP/PB = हो जाएगा 1/3। 1 इधर 3 पार्ट इधर। तो x = हो जाएगा mx2 + nx1/m + n। m बच्चे 1, x2 ये रहा, ये x1 y1 ये x2 y2 + n3 x1 -2/1 + 3 -4/4 शायद -1 आ जाए।
y इक्वल टू होता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। m है 1, y2 8, n है 3, y1 इधर है 2 अपॉन 1 प्लस 3, 14 अपॉन 4, 7 अपॉन 2, पहला पार्ट हो गया। फिर आप लिखें फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू ए क्यू रेशियो क्यू आर इक्वल टू 2:2, मतलब 1:1 हो जाएगा। अरे इसके लिए 2 पार्ट इधर रह गए, 2 पार्ट इधर रह गए। फिर यही दोनों सेम फॉर्मूले लगा दें, बस m और n की वैल्यू बदल जाएगी। बाकी x1 y1 x2 y2 सेम है। और फिर जब यहाँ से x और y निकाल लेंगे ऐसे ही करके, फिर लास्ट में फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ आर ए आर रेशियो आर बी। देखो 4 पार्ट थे, ये 3 इधर रह गए, 1 पार्ट इधर, तो ये आपका हो गया 3:1। फिर x और y की वैल्यू सेम फॉर्मूले, यही दोनों फॉर्मूले लगा के तीनों बार x1 y1 x2 y2 सेम रहेगा, m और n बदलेगा, क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे ये पिछली एक्सरसाइज में होना चाहिए था क्वेश्चन, यहाँ ये गलत प्रिंट हो रहा है। रोम्बस का एरिया निकालना है। रोम्बस वो होता है जिसकी चारों साइड इक्वल होती है, ए बी सी डी। 3 0 4 5 -1 4 और ये आपका -2 -1। तो सर एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। डायगोनल की प्रोडक्ट का हाफ होता है एरिया। तो पहले ए सी निकालो, ये लेंथ निकालने का फॉर्मूला पिछली एक्सरसाइज में था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 16 + 16 4√2 आ जाएगा। फिर आप निकालिए बी डी बेटा, ये वाला y2 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा 36 + 36 6√2। तो एरिया ऑफ रोम्बस हाफ इंटू ए सी इंटू बी डी, हाफ इंटू ए सी और बी डी। √2 और √2 की प्रोडक्ट 2 होती है, कैंसिल हो गया। 24 स्क्वायर यूनिट आंसर। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके सिलेबस में नहीं है, चैप्टर एंड हो गया। इसमें पिछली एक्सरसाइज में और इसमें लंबे लंबे से 2 क्वेश्चन है, ये आप एक बार बुक में देख लें और खुद कर लें। देखिए ये 4th क्वेश्चन है। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड आर सिटेड एट ABCD। बस यहीं तक पढ़ें। ए का कोऑर्डिनेट बनाते हैं। देखिए ए पर x की वैल्यू है 3 यूनिट और y की वैल्यू है 4 यूनिट, तो ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 4। बी का कोऑर्डिनेट बनाते हैं। बी पर x देखो ये नीचे 6 और y उसके ऊपर सामने 7, तो बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6 7। सी का कोऑर्डिनेट बनाते हैं 9 4 हो जाएगा और डी का कोऑर्डिनेट अगर हम बनाएं 6 1 हो जाएगा। तो ये ABCD के कोऑर्डिनेट बन गए हैं। अब ये कह रहा है चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लासरूम। आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट चंपा आस्क्ड चमेली,
डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर? चमेली डिसएग्री। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको बताना है कि ये करेक्ट कौन है इनमें, मतलब ये स्क्वायर है कि नहीं है, ये आपको सिखा दिया था मैंने। देखो 7.1 जब आप इसे बाहर निकाल के लाएंगे तो ये A, ये B, ये C, ये D। A का कोऑर्डिनेट आया था 3, 4, B का कोऑर्डिनेट आया था 6, 7, C का कोऑर्डिनेट था 9, 4 और D का कोऑर्डिनेट था 6, 1। अब आपको बताना है इज इट रोम्बस और नोट। तो पहले आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के AB निकालिए, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सॉरी पहले x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 18 को लिख सकते हैं 3√2। फिर ऐसे ही BC निकालिए, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9, फिर 9 प्लस 9, फिर 18, फिर 3√2। ऐसे ही CD निकालिए, 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये भी 9 प्लस 9 3√2। फिर आप निकालिए AD, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये भी 9 प्लस 9 3√2। चारों साइड इक्वल आई, लेकिन अभी आप ये नहीं कह सकते स्क्वायर है, क्योंकि ये अभी रोम्बस हुआ है। स्क्वायर करने के लिए इसका ये एंगल 90 डिग्री आना चाहिए। तो या तो आप AC मिला के निकाल लें या BD, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, AC निकाल लो या BD। तो BD निकालो। B का कोऑर्डिनेट है 6, 7 और D का कोऑर्डिनेट है 6, 1। तो 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 और ये 36, ये 6 आ गया ईयर। अब आप AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर निकालिए, AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर मतलब 3√2 का स्क्वायर प्लस 3√2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2, ये वही 18 है, 18 प्लस 18 36, और ये BD के स्क्वायर के इक्वल है, देख लें आप। दैट इज एंगल A 90 हो गया, सो इट इज a स्क्वायर। खत्म। हाँ जी, अब ऐसी एक रामायण नेक्स्ट एक्सरसाइज में थी, यहाँ आ जाइए। टू कंस्ट्रक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABCD, आपका स्कूल ग्राउंड ABCD। लाइन्स हैव बीन ड्रा विद चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस इन 1 मीटर, ये 1 मीटर पे लाइन है। 1 मीटर कहाँ गया? 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच अदर अलोंग AD, इस AD पर 100 फ्लावर पॉट रखे हुए हैं, ठीक है। एज सो इन फिगर, निहारिका रन 1/4 ऑफ AD का 1/4 रन करती है ऑन द सेकेंड लाइन में, एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, और वहाँ पर एक ग्रीन फ्लैग लगा देती है। प्रीत 1/5 AD का 8th लाइन में जाती है और रेड फ्लैग, ये ग्रीन फ्लैग है, ये रेड फ्लैग। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग, दोनों फ्लैग के बीच में डिस्टेंस कितनी है? देखो बेटा एक चीज़ समझो यार, कितने फ्लावर पॉट थे? 100, और सारे 1 मीटर पे थे, 1 मीटर। तो ये जब 1/4 गई थी तो ये 2 तो चली है यहाँ पर, ये 2 है कोऑर्डिनेट, और ये 1/4, 100 का 1/4 कितना होता है? 25। ये 8 गई है और 1/5 गई है, 100 का 1/5 क्या होता है? 20। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस निकल जाए। फिर आगे कह रहा है व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग, हो गया यहाँ तक डिस्टेंस फॉर्मूला पिछली एक्सरसाइज का।
इफ रश्मि हैज पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, वेयर शुड फ्लैग, इसके हाफ वे में, यहाँ इसका मिड पॉइंट निकाल दें x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। ठीक है, चैप्टर ख़त्म हो गया, बाकी नया चैप्टर कल शुरू करेंगे, आप इसका एग्जाम्पल प्रैक्टिस करें।